पूरे नाले पे ऊपर वाक़या है। नाले के एक रोड भी आगे के नाले के अंदर गैस भरने की वजह से ये धमाका हुआ है। इस तरह कितनी बिल्डिंगें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नालों से हटा दी जाए, लेकिन अभी तक हटाई नहीं गई। इस तरह के किस तरह के हादसे हम देखते रहेंगे। और ये किस इदारे की भाई आपका पहली बात ये है, बस माइक थोड़े नीचे कर ले सारे। बहुत एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें अब तक की जो इत्तलात है 13 लोग अपनी जान से गए और 11 अफराद जख्मी हैं जिनका हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ आप कह रहे हैं जी जिम्मेदारी किसकी है, तो ये जो नालों पे बिल्डिंग्स बनी हुई है वो एक फर्द एक इदारे की जिम्मेदारी है। कराची शहर में मुख्तलिफ मकामात पर नालों के ऊपर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अखबार में कब्जे करवाए गए हैं, अलॉटमेंट्स दी गई है लोगों को, जो जिसकी कोई वजह मुझे समझ नहीं आती, किसी कानून के तहत जायज़ नहीं है। ये जो आपने देखा है वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि बहुत बड़ा नाला है और उस नाले के ऊपर बिल्डिंग बनी है। यहाँ कुछ रोज़ कबल भी एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें कुछ अफराद ज़ख्मी हुए थे। उसके बाद इनको नोटिस इशू किए गए कि ये खाली करें, तो जवाब में कुछ कागजात दिए गए DC ऑफिस में कि साइट एसोसिएशन ने इनको ये रेंट आउट किया हुआ है। अब ये ज़ाहिर है मैं इस वक्त तफसील से बात नहीं कर सकूँगा जब तक मैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स देख न लूँ कि साइट एसोसिएशन किस बुनियाद पर जो है इनसे किराए लेती है और नाले के ऊपर जो बिल्डिंग्स बनी हैं, और ये तो शायद कोई 4 दहाइयाँ पुरानी बिल्डिंग है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग है। तो जब तक सारे डॉक्यूमेंट सामने आ नहीं जाते तब तक इस पर बात नहीं की जा सकती। लेकिन उसूली तौर पर नालों के ऊपर बिल्डिंग्स का बनना जो है अब हम लोगों को वो किसी भी वक्त किसी भी सूरत में जो है ओवर क्या नहीं हो जाए यार, आपके मुलाजिम में क्या वो जायज़ नहीं है, क्या बोला क्या यार, इल्लीगल है, वो गलत है। आप बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं करो यहाँ पे, आपको जाने जाओ, हम आप लोगों से बात नहीं करेंगे। चलो यार हटाओ यार, चलो यार, चलो यार हटाओ। ये बदमाशी उनको किया तुम्हारे हाथी हो क्या मुलाजिम हो मेरे भाई पूरे नाले पे ऊपर वाक़या है। नाले के एक रोड भी आगे के नाले के अंदर गैस भरने की वजह से ये धमाका हुआ है। इस तरह कितनी बिल्डिंगें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नालों से हटा दी जाए, लेकिन अभी तक हटाई नहीं गई। इस तरह के किस तरह के हादसे हम देखते रहेंगे। और ये किस इदारे की भाई आपका पहली बात ये है, बस माइक थोड़े नीचे कर ले सारे। बहुत एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें अब तक की जो इत्तलात है 13 लोग अपनी जान से गए और 11 अफराद जख्मी हैं जिनका हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ आप कह रहे हैं जी जिम्मेदारी किसकी है, तो ये जो नालों पे बिल्डिंग्स बनी हुई है वो एक फर्द एक इदारे की जिम्मेदारी है। कराची शहर में मुख्तलिफ मकामात पर नालों के ऊपर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अखबार में कब्जे करवाए गए हैं, अलॉटमेंट्स दी गई है लोगों को, जो जिसकी कोई वजह मुझे समझ नहीं आती, किसी कानून के तहत जायज़ नहीं है। ये जो आपने देखा है वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि बहुत बड़ा नाला है और उस नाले के ऊपर बिल्डिंग बनी है। यहाँ कुछ रोज़ कबल भी एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें कुछ अफराद ज़ख्मी हुए थे। उसके बाद इनको नोटिस इशू किए गए कि ये खाली करें, तो जवाब में कुछ कागजात दिए गए DC ऑफिस में कि साइट एसोसिएशन ने इनको ये रेंट आउट किया हुआ है। अब ये ज़ाहिर है मैं इस वक्त तफसील से बात नहीं कर सकूँगा जब तक मैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स देख न लूँ कि साइट एसोसिएशन किस बुनियाद पर जो है इनसे किराए लेती है और नाले के ऊपर जो बिल्डिंग्स बनी हैं, और ये तो शायद कोई 4 दहाइयाँ पुरानी बिल्डिंग है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग है। तो जब तक सारे डॉक्यूमेंट सामने आ नहीं जाते तब तक इस पर बात नहीं की जा सकती। लेकिन उसूली तौर पर नालों के ऊपर बिल्डिंग्स का बनना जो है अब हम लोग को वो किसी भी वक्त किसी भी सूरत में जो है ओवर क्या नहीं हो जाए यार, आपके मुलाजिम में क्या वो जायज़ नहीं है, क्या बोला क्या यार, इल्लीगल है, वो गलत है। आप बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं करो यहाँ पे, आपको जाने जाओ, हम आप लोगों से बात नहीं करेंगे। चलो यार हटाओ यार, चलो यार हटाओ। ये बदमाशी उनको किया तुम्हारे हाथी हो क्या मुलाजिम हो मेरे भाई